डुमरियागंज तहसील अंतर्गत शाहपुर मंडी समिति में दुकानदारों के शेड को उखाड़ दिया गया और उसमें उनको नोटिस भी दिया गया था। लेकिन क्या ये सही हुआ? जब नई टीन शेड बनाने की प्रक्रिया चालू होती तब उजाड़ा जाता, लगन से पहले उजाड़ना ये कितना सही है? और आप समाजवादी पार्टी से एक विपक्ष के नेता हैं, आप लोगों का क्या रोल है इस मुद्दे पर? जो शाहपुर मंडी समिति में नवीन मंडी में जो आज कई वर्षों से जब डुमरियागंज में मंडी समिति आई, उसके बाद 12 से लेकर 13 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे तहसील स्तर के मंडी समिति के अंतर्गत जितनी भी दुकानें किसी प्रकार की, सबको उसमें किया गया कि मार्केट नहीं लगेगा, ठीक है। और उसके बाद 12 से 13 से लेकर के वहाँ फल, चाहे फुटकर विक्रेता हों फल के, चाहे वहाँ गेहूँ धान के आड़तिये हों, चाहे गल्ला व्यापारी हों, और सभी लोगों को वहाँ एक इकट्ठा करके और वहाँ से पूरे जितने भी सामान, फल हुआ, सब्जी हुआ, कोई किसी प्रकार का जो लोकल से किसान अपना सामान पैदा करता है वो भी लेकर 4 ही बजे पहुँच जाता है। और लगने से 12-13 में मंडी समिति में ट्रांसफ़र किया गया पूरे तहसील के सभी दुकानों को, और भारी पैमाने पर एक मेला के रूप में, और किसान उसमें हर प्रकार के सब्जी, साग तब और गल्ला व्यापारियों का भी उसमें पूरा रहता है। लेकिन जिस तरीके से लोगों को वहाँ दुकानें जो वहाँ अलाट किया गया और उसके माध्यम से लोग अपनी दुकानों पर, जैसा कि जो बयान आ रहा है, जो मीडिया में आ रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि 400 से अधिक गल्ला व्यापारियों के अलावा 400 से अधिक क्या नाम है वो फल के थोक और फुटकर विक्रेता वहाँ अपनी दुकान लगा रहे थे। रोज़ाना लगता है, सुबह 4 ही बजे मंडी में लोकल जो किसान अपना माल उत्पादन करता लेकर पहुँच जाता है। और उसके माध्यम से आज जो देखा गया कि लगभग 61 दुकानों को उनके टेन शेड हटाए गए अतिक्रमण को दिखा करके। लेकिन आज कम से कम 14 साल हो गया जब वो शेड निर्माण बन रहा था, तो क्या वहाँ मंडी समिति के सचिव को या जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं दिखाई पड़ रहा था? आज इस लगन के मौसम में जब डुमरियागंज ये सहियापुर मंडी समिति से आप जितनी थोक से लेकर के फुटकर विक्रेता उतरावला तक चले जाइए, गौरा तुलसीपुर तक, इधर बांसी तक, उधर बढ़नी तक, और इधर चले जाइए आप बस्ती तक और उधौली तक, और इधर गौरा चौकी रहरा तक, यहाँ से उधर के व्यापारी आकर के थोक फुटकर के रोम में जो अपने गांव में दुकानों पे ले जाते हैं, वहाँ उनका बिक्री होता है। इतने दूर के व्यापारी और लोग आते हैं, और लोकल में कम से कम हज़ारों बेरोजगार नौजवान जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, बाहर जाते हैं, वो लोग आज 12-14 साल से, चाहे गेहूँ के पल्लेदारी की सवाल पे हो, चाहे जो बाहर से फल सब्जी या कोई थोक व्यापारी लाता है, लोग उतारते हैं, पल्लोदारी करते हैं, हजारों बेरोजगार। अगर ये टिन शेड जो हटाया गया है, आज हटाने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि शासन जानता है कि पहले भी लगा हुआ था। आज लगन का मौसम है और ये भी जानकारी हुआ है कि वहाँ नई दुकानें 20-22 की लगभग बनने जा रही है, जिसका टेंडर प्रक्रिया पूरा हो गया या चल रहा होगा। अगर उन दुकानों का निर्माण हो जाता, उसके बाद इन लोगों को ट्रांसफ़र करके उसमें किया जाता, तो आज इस मौसम में जो शादी विवाह का मौसम है, इसमें तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो वहीं थोक व्यापारियों से लेकर के फुटकर भी वहीं व्यवसाय करते थे, छोटी दुकान लगा के बेचते थे। आज वो असहाय हो गए हैं और इस लगन के मौसम में वो भी बेरोजगार होकर के बैठ गए हैं। तो हम चाहेंगे शासन प्रशासन से और इस विभाग के जिम्मेदार लोगों से कि जो नई दुकानों का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो जाए, और तब तक के लिए पुनः इन लोगों को डिस्टर्ब ना किया जाए, जिससे यहाँ के नौजवान बेरोजगार जो लोकल के यहाँ काम करके अपनी बच्चों का जीवनोपार्जन के लिए जो 10 पैसा कमा रहे हैं, उनकी भी कमाई ना बंद हो, और जो दूर के व्यापारी आते हैं उनकी असुविधा ना हो। मेरा यही सवाल था कि इसको आगे के लिए जब तक निर्माण ना पूरा हो जाए, नई दुकानें ना हो जाएं, जब तक लोगों को परेशान ना किया जाए।